कामरान जैसे लोगों को किस्मत के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। जब उसे एहसास नहीं है, रोज कोई नई घटिया हरकत कर देता है वो। आप बेफिक्र हो जाएं। आपके ये पैसे बिल्कुल जाया नहीं होंगे। आपके हक हलाल की कमाई है, मैं जाया, क्योंकि आप ये समझे आपने भारी सरमाया करेगी। सोच रही हूँ कि ये करना भी चाहिए या नहीं। ये बात कामरान को सोचनी चाहिए थी। अब उसने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया है तो फिर सच का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाए। रिसेंटली ज्वाइन किया है, खुद कामरान सर ने हायर किया उनको, वो भी आपकी पोस्ट पर। यहाँ रोहित किरण से कहता है कि पहले मैं अपनी दोस्ती बचा लूँ, फिर मैं मनीषा से अपना रिश्ता बचा लूँगा। तो किरण कहती है कि रोहित, फॉर गॉड सेक, अपने तुम रिश्ता बचाने की बजाय तुम, मुझे पता है कि इस बिज़नेस के पीछे हो, ना तुम्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी प्यारी है और ना ही अपनी दोस्ती, तुम सिर्फ बिज़नेस के लिए ये सब कर रहे हो। तो रोहित कहता है फॉर गॉड सेक, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। इतनी देर में कामरान अंदर आ जाता है और कामरान कहता है कि तुम दोनों आपस में ऐसे क्यों लड़ रहे हो। मैं जानता हूँ कि आज का दिन बुरा था, लेकिन इतना भी नहीं। किरण कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये कहकर वो चली जाती। ये कहकर कामरान किरण के पीछे जाता है कि फॉर गॉड से तुम्हें पता है कि पहले कम प्रॉब्लम चली है, तुम भी ऐसे करियो। आगे जाता है तो ऑफिस से अली और बाकी स्टाफ मेंबर्स बाहर निकल के देखने लग जाता है। यहाँ पे रोहित सोचने लग जाता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या अपने दोस्त के पीछे ये सब कर रहा हूँ। ये कहकर रोहित के पास कामरान जाता है तो रोहित गुस्से में कहता है जा यार, मेरे से बात मत कर। तो रोहित गुस्से में कामरान से बहुत बदतमीज़ी करता है। तो कामरान कमरे से बाहर चला जाता है और कहता है टेक योर टाइम, टेक इट। फिर ये कहकर रोहित घर वापस आता है। घर जाने के लिए दोबारा जब घर जाता है तो घर जाकर अपने सर्वेंट से पूछता है कि मनीषा घर नहीं आई। तो सर्वेंट कहता है नहीं मैडम, अभी नहीं आई। इधर किरण अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है और पेरेंट्स के घर आके अपनी माँ के गले लग के बहुत रोना शुरू कर देती है। तो उसकी माँ कहती है किरण का तो ऐसा कोई प्लान नहीं था आने का, तो कोई कॉल भी नहीं की किरण ने। तो वो अपने माँ और बाप के गले लग के बहुत रोती है, रोते रो के फिर कमरे में चली जाती है। कहती है मैं क्या करूँ, मैं इनको कैसे क्या बताऊँ। वो सारी कहानी नहीं बता सकती। इधर कामरान ऑफिस में बैठे काम कर रहा था कि कामरान का काम में दिल नहीं लग रहा था और कामरान ने रोहित को फ़ोन किया मीटिंग के लिए। तो रोहित तो अपने घर चला गया था, जिसकी वजह से कामरान ने कहा कि मेरी भी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, ये काम हम फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे। ये कहकर दोबारा से कामरान ने रोहित को कॉल की तो रोहित ने कॉल नहीं पिक की। तो फिर इसकी वजह से कामरान भी काम किए बगैर अपने घर चला जाता है। इतनी देर में जाने का सोच रहा होता है कि अली आ जाता है। अली आके कहता है कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाने हैं। तो कामरान कहता है फ़ाइल इधर रख जाओ, जब मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, जब मैं कुछ बेहतर होता हूँ तो फिर मैं साइन कर दूँगा। सारे कागज़ात देख के मैं आपको पेपर्स पे साइन कर दूँगा। जब अली वापस जाने लगता है तो उसकी नज़र कैमरों में पड़ती है कि कैमरे में वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कैमरा उसको कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो इधर रोहित अपनी बेगम को इंतज़ार कर रहा होता है। कामरान की कॉल पिक नहीं करता क्योंकि कामरान बार बार कॉल करता है और रोहित को उससे कोई बात नहीं करनी। वो उसके केस की वजह से बहुत परेशान होता है कि मैं क्या करूं, मैं दोस्त का साथ दूं या बीवी का। तो इस वजह से वो परेशान होता है कि मैं अब किस मुसीबत में फंस गया हूं। कामरान जब घर आता है तो किरण को आवाज़ देता है कि किरण 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 किरण, लेकिन घर में किरण तो होती नहीं है, वो तो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। तो वो अपने सर्वेंट से को आवाज़ देता है, कोई सर्वेंट नहीं सुनता। फिर वो
कामरान अपने सर्वेंट मुरीद को कॉल करता है तो वो नहीं ये पिक करता, वो आवाज़ नहीं सुनता। इतने फिर फरहाना को कॉल करता है कि फरहाना, तो वो कहती है जी साहब। तो पूछता है कि किरण किधर है, तो वो कहती है कि किरण मैम तो अपने पेरेंट्स के घर चली गई है और साथ में मेट को भी ले गई है किरण के साथ, और बैग पैक करके वो सब सामान लेके चली गई है। तो कामरान ये सुन के परेशान हो जाते हैं और पूछता है कि कुछ बता के गई है, तो कहते हैं नहीं कुछ बता के तो नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जल्दी में चली गई और सामान भी साथ ले गई हैं, कुछ बता के तो गई नहीं है। तो कामरान पूछता है कौन सा सामान, तो वो कहते हैं कुछ सूटकेस थे साथ, और साथ मैरी को भी साथ ले गई और उसका भी सामान पैक करवा के उसको भी साथ ले गई। वो दोनों फिर चले गए। इतने में कामरान किरण को कॉल करता है रूम में आके, तो फिर कामरान किरण को जब कॉल करता है तो किरण कॉल नहीं पिक करती, तो उसकी माँ कहती है कि किरण कॉल तो पिक करो, कामरान से बात करो, इस तरह बैठने से मसले हल नहीं होते, बात करने से मसलों को हल करें। तो किरण कहती है मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। कामरान इधर परेशान होता है कि ये क्या बात है, किरण मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही और मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। ये सोच कामरान दोबारा फरजाना को बुलाता है, मुरीद को आवाज़ दे रहा होता है। फरजाना आके कहती है वो नमाज़ पढ़ने गया, तो कामरान गुस्सा करता है कि एक से एक बढ़ के मसला शुरू हुआ है, कभी किरण नहीं है और कभी मुनीर नहीं है। मुनीर से कहना कि घर में टिके और मैं जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। इधर रोहित मनीषा का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे मनीषा आती है, मनीषा से कहता है कि मनीषा मुझे तुमसे बात करनी है। तो मनीषा कहती है अगर कोई काम की बात है तो करना, वरना रहने दो। तो रोहित कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि रोहित कहता है कि मैं कामरान के ख़िलाफ़ कोर्ट में गवाही नहीं दूंगा, ना ही उसके साथ की गवाही दूंगा। तो मनीषा कहती है ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसमें तो सहर बहुत खुश होगी इस बात को सुन के। तो लेकिन रोहित कहता है कि अगर मैं कामरान के हक़ में गवाही नहीं दूंगा तो मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं सहर के हक़ में गवाही दूंगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं ना सहर के हक़ में गवाही दूंगा और ना ही कामरान के हक़ में। तो साइलेंट रहूँगा, मैं किसी के हक़ में कोई गवाही नहीं दूंगा। तो मनीषा कहती है फॉर गॉड सेक तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। वो कहता है मैं एटलीस्ट किसी के हक़ में कोई गवाही तो नहीं दूंगा ना, झूठ का साथ तो नहीं दूंगा। लेकिन मनीषा कहती है सच जानते हुए होने के बावजूद तुम किसी के साथ इस तरह नहीं कर सकते कि सच जान के भी तुम किसी के हक़ में फेवर में क्यों नहीं जवाब दे सकते हो, क्यों नहीं गवाही दे सकते हो तुम। मनीषा कहती है कि तुम ये क्या चाहते हो, कभी तुम कहते हो मेरा दोस्त, कभी तुम कहते हो मेरा बिजनेस, अब तुम कह रहे हो मेरी ज़मीर। वाह रोहित, ये क्या बात है कि तुम सच को सुन के, मान के, देख के भी तुम उसका साथ नहीं दोगे। ये तुम्हारे लिए हो सकता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर तुमने शहर के हक़ में गवाही नहीं दी तो मैं ख़ुद उसके हक़ में गवाही दे दूँगी, फिर बाकी का तुम। इधर किरण की माँ से उसके वालिद पूछते हैं कि तो किरण क्यों ने कुछ बताया, तो उसकी वालिदा कहती है नहीं उसने कुछ नहीं बताया। इतने में कामरान किरण के घर आ जाता है और किरण के पेरेंट्स से मिलता है और किरण के पेरेंट्स से कहता है कि किरण किधर है। तो दोनों माँ बाप चुप हो जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा मैं किरण से बात करके आता हूँ। तो किरण के वालिद कहते हैं कि नहीं वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। तो किरण की वालिदा कहती हैं कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। तो कहते हैं मैं उनसे ख़ुद बात करता हूँ, मैं उससे मिलकर ख़ुद बात करूँगा और सब ठीक हो जाएगा। तो किरण की वालिदा कहती है ऐसी क्या बात है जो आप दोनों में हो गई है और बात सुलझ नहीं रही है। दोनों परेशान हो जाते हैं। इधर कामरान किरण से मिलने के लिए उसके कमरे में आ जाते हैं। किरण बैठी अपने बच्चे के साथ टीवी देख रही थी, तो ऊपर से कामरान आ जाता है। कामरान कहता है मैंने तुमसे बात करनी है। तो किरण कहती है
मैरी को कहती है कि जोई को अम्मी के पास रह जाओ, तो कामरान कहता है कि तुम बिन बताए यहाँ पर आ गई हो और तुमने बताया भी नहीं और फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रही, ये क्या बात है। तो इतने में कामरान अपनी बेटी से बात करने लगता है और बेटी से कहता है कि तुम परेशान नहीं होना, आज हम घर पे चले जाएंगे और हम दोनों साथ में सोएंगे। इतने में किरण सुन के बातें हैरान हो रही थी, तो मैरी लेके चली गई बच्ची को। तो कामरान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कामरान ने फिर किरण से बात करनी शुरू की कि क्या ऐसी क्या बात है कि तुम इस तरह कर रहे हो। तो किरण कहती है कि तुम्हारी केस जो झूठ है, मैं उससे इतनी परेशान नहीं होती, इतना मुझे गुस्सा नहीं आता जितने तुम्हारे एक्टिंग करने से मुझे तुम पर गुस्सा आता है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? तुम झूठ भी बोलते हो और एक्टिंग भी करते हो और कहते हो कि मैंने कुछ किया भी नहीं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये सब क्या है जो मैं आज अदालत में सब कुछ सुन के आई हूँ सारे, तो इसका क्या मतलब है? कामरान कहता है इसका क्या मतलब है कि मैं केस हार गया हूँ, सहर ने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, मैंने उसके साथ अफेयर ज़रूर चलाया है लेकिन मैंने उसकी इज़्ज़त पे हाथ नहीं डाला, ये गलत बात है, मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, ये मैंने तुमसे झूठ ज़रूर बोला है। कान पकड़ के कामरान सॉरी करता है और फिर भी किरण नहीं मानती। किरण कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे नहीं मिलना, मुझे तुम पे यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, तुमने जाना है तो चले जाओ यहाँ से। तो कामरान अपनी सफाई में किरण को समझाने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो किरण कहती है अच्छा उस दिन का फिर सीसी फ़ोटो कहाँ है, कैमरे की जो वीडियो है वो किधर है? तो कहता है कि वो पुलिस वाले इंक्वायरी के लिए ले गए हैं, इस वजह से वो सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। इधर बाहर किरण की माँ सुन रही होती है सारी बातें और किरण के अब्बू आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो किरण की माँ कहती है कि मैंने कभी भी कामरान और किरण को इस तरह लड़ाई करते हुए नहीं देखा ना सुना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इधर कामरान किरण को मनाने में लगा हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम देख लेना, मैं ये केस जीत के तुम्हें दिखाऊंगा, मैं बेगुनाह हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, तुम जो भी बात है वो मैंने सब बता दिया है तुम्हें। तो किरण किसी तरह नहीं मानती। किरण कहती है कि नहीं, तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे कभी सच नहीं बोला। तो कामरान कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम अभी नहीं आओगी तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये इतनी सी इजाज़त दे दो कि मैं ऑफ़िस के बाद तुमसे और तुम्हारी बेटी और अपनी बेटी से मिलने आ जाया करूँ। तो किरण कहती है कि मुझे तुमसे स्पेस चाहिए, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं कुछ अलग रहना चाहती हूँ तुमसे, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे। इतनी देर में ये कहकर कामरान कहता है अच्छा टेक योर टाइम, मैं बाद में आ जाऊँगा। इतनी देर में वो कह कर बाहर निकलता है और आके अपनी बेटी से दोबारा मिलता है और कहता है कि अभी तुम्हारी मम्मा नहीं मान रही, जैसे ही तुम्हारी मम्मा मानेगी मैं तुम्हें ले जाऊँगा यहाँ से, तुम परेशान नहीं होना, ये वो। और जब कामरान जाने लगता है तो कामरान के फादर कामरान को आवाज़ देता है और पूछता है कि कामरान अगर तुम वाकई में सच्चे हो तो तुम ये केस जीत क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारे हक में गवाही क्यों नहीं आ रही। बेशक बाकी सब तुम्हारे हक में है, लेकिन अगर ये बात सच निकली कि तुमने सहर का रेप किया है तो तुम केस जीत भी जाओगे, तुम रिहा भी हो जाओगे, लेकिन मैं किरण को तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा, ये मेरा आखिरी और अटल फ़ैसला है, आगे तुम बेहतर समझ सकते हो। किरण के वालिद ने कामरान को सब बताया और कामरान ने कहा कि नहीं, ये सब झूठ है और मैं आपको केस जीत के दिखाऊंगा, ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है, मैं इन साजिशों पे नहीं चलता। तो किरण के वालिद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम जीत के अल्लाह तुम्हें ठीक
तुम्हें जिताए। तो कामरान कहता है मेरे सर पे आप ही बड़े हो, मेरे तो अपने हैं नहीं, तो मेरे हक में आप दुआ करें कि मैं ये केस जीत जाऊं। तो किरण के वालिद उसे हौसला देते हैं, सब्र देते हैं और उनकी वालदा उसके लिए खाना बनाने जाती है। तो ये सब किरण देख रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो इतनी देर में कामरान जब अपने घर में आता है तो वकील भी आ जाता है। तो अली बाहर कामरान के घर में ये सब सीन देख रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इधर कामरान जब अपने घर आता है तो नौकर गार्ड कहता है कि वकील साहब आए हुए हैं। तो कुछ देर में शफीक भी आ जाता है, पुलिस शफीक आ जाता है और वो उसे तसल्ली देता है कि मेरे पास एक आइडिया है आपको बचाने के लिए। अगर आप उस आइडिया पे अमल करें तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ। कामरान कहता है ठीक है, तुम मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा है और तुम मेरा साथ दो। तो इतने में शफीक अपने पैसों की डिमांड कर देती है और इधर सहर सोशल मीडिया में अपने वीडियो देख रही होती है कि अचानक से एक लड़की उससे कांटेक्ट करती है जो पहले कामरान के हाथों जलील हो चुकी है। मीन्स के पहले उस औरत का कामरान ने रेप किया होता है। तो वो लड़की शहर से कांटेक्ट करती है और मिलने के लिए बुलाती है। इधर अली आता है और कहता है कि मुझे शहर से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो जाके अली बताता है शहर को कि जो शफीक पुलिस वाला है वो। इधर शहर के वाले साहब कहते हैं बिनिश बहुत अच्छी है, लॉयर है, हमारा ज़रूर हमारा साथ देगी, वो उसने बहुत अच्छा केस किया है और कामरान का मुंह बंद करवा दिया है। और शहर कहती है कि मेरे पास एक सबूत है, शायद ये हमें जीतने में मदद करे। तो अली कहता है क्या है तुम्हारे पास। ये उस लड़की का जिक्र बता रही होती है जो कामरान के हाथों पहले अपनी इज़्ज़त गंवा बैठती है। तो सहर अली को जब दिखाती तो अली कहता है कि ये सब फेक तो नहीं है, फेक आईडी तो नहीं है। तो सहर कहती है नहीं नहीं ये फेक नहीं है, ये मेरा इससे बात हुई है, कॉल पे हम दोनों की बात हुई है। ये कहकर सहर के वालिद के फ़ोन की घंटी बजती है, वो सुनने चले जाते हैं। और सहर की अम्मी कहती हैं कि अली तुम इधर बैठो, खाना खा के जाना। वो भी चली जाती हैं और कामरान के बारे में अली बताता है सारी बातें कि उनके घर में शफीक आता है और ये वो। तो सहर कहती है अब शायद मुझे कोई उम्मीद लग जाए कि मैं केस जीत सकती हूँ। और वो कहती है कि कामरान को मैं हरा के छोड़ूंगी। कामरान इधर जब सोच रहा होता है उतने में उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और ये बातें सब अपनी लायर को बताने के लिए आती है और मनीषा भी आती है और उनके पास से एक सबूत, ठोस सबूत लग जाता है। तो बिनिश कहती है कि ये तब कहाँ थी जब इसका रेप हुआ था, आज से 6-7 साल बाद उसे याद आया कि मैं इस पे केस करूँ। तो वो कहती है कि वो शहर को देख के उसको ये बात जज्बा आया क्या है कि मैं कामरान को कोर्ट में घसीटूंगी। और मनीषा कहती है ये मेरे पास एक बेनिफिट है, हम उस लड़की को बुला के उससे वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालेंगे। जिस तरह कामरान को बहुत शौक़ था ना सोशल मीडिया में आने का, हम उसका जवाब देंगे क्योंकि शहर ने तो कोई वीडियो नहीं बनाई कामरान के ख़िलाफ़। तो हम उस लड़की से कहेंगे कि वो वीडियो बनाए। तो मनीषा कहती है कि अगर वो सच्ची हुई तो वो वीडियो ज़रूर बनाएंगी, अगर वो झूठी हुई तो वो वीडियो नहीं बनाएंगे। शहर के कहती है अच्छा अभी उसकी कॉल आ रही है, मैं उसकी कॉल्स पे उसको बुला लेती हूँ। तो मनीषा कहती है कि उसको घर पे बुला लो, मैं तुम्हें हम उधर ही जाके मिलते हैं। तो शहर उसको कॉल करके मनीषा के घर बुला लेती है और उससे बात करती है, उससे सब डिस्कशन करती है और वो वीडियो बनाने का कहती है। तो वो कहती है ठीक है। इधर अली माल तैयार है, बहुत अच्छी मैं बस चल आपको रही मैसेज कर रहा होती हूँ।
आपका जितना भी नुकसान अदालत में हुआ है वो सारा आपके फायदे में बदल जाएगा। कामरान के पैसों पे पल रहे हो, मेरी पोजीशन पे तुम उसी की कंपनी में काम कर रहे हो और प्रोग्रेस को देखकर कंपनी को बहुत बेनिफिट होता है और कंपनी के मैनेजर कहता है कि तुम इसी तरह काम करते रहो और हम इसी तरह कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले कामरान साहब से बोला था, कामरान साहब कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता।